अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 4 हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है एडिंग ब्रैकेट्स। इसमें आपने याद ये रखना है कि आपके पास जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म्स में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज होंगे। आपने पढ़ा होगा, एक टर्म पढ़ी है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स हमारे पास बेसिकली जो है वो एक्सप्रेशंस ही होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के पॉलिनॉमियल्स हैं। मोनोनॉमियल्स तो सिंगल होते हैं। इसमें बाइनॉमियल्स जब होंगे तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। बाइनॉमियल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी जब भी हमारे पास दो टर्म्स आएंगी तो उसके अंदर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाइनॉमियल्स दिए हैं। तो बाइनॉमियल्स में हमारी जो सबसे पहली ट्राई होगी, जैसे यहाँ पे अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो लिखा हुआ है 15y² प्लस 20y। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ट्राई होगी, इसके अंदर जो फर्स्ट ट्राई हम करेंगे वो है टेकिंग कॉमन। और वैसे भी अगर कुछ ना हो रहा हो तो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट टूल क्या है? टेकिंग कॉमन। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के। तो हमने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया। दोनों में हमारे पास y यहाँ पे कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। यहाँ पे 1। सबसे छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम y को कॉमन ले लेंगे। अब टेबल पढ़ेंगे। अच्छा, जब आपने कॉमन लिख दिया तो अब आप लिखोगे कि यहाँ क्या बचा, ये यहाँ लिखा जाएगा, फिर प्लस, फिर यहाँ क्या बचा, ये यहाँ लिखा जाएगा। कुछ बच्चों को ये लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अब कैसे लिखेंगे? 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 3 जार 15, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक हमारे पास यहाँ रह गया। फिर 5 4 जार 20, एक y था, y हमारे पास बाहर जा चुका है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? फाइनल आंसर। तो फर्स्ट ट्राई में हम ये करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इसी से सॉल्व हो। इस एक्सरसाइज में इस तरह के एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन हमारे पास इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमारे पास दोनों टर्म्स के बीच में माइनस की साइन होती है और बोथ द टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे इसकी हम कोई सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4a² एंड 9 ये लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? ये हमारे पास है सेकंड ट्राई। जब हमने देखा कि अरे भाई इसमें तो कॉमन नहीं निकल रहा और इसमें बीच में माइनस है, इसमें दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। एक तो ये कि बीच में माइनस हो और दोनों हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हो। तो अब इसको किससे सॉल्व किया जाएगा? a² माइनस b² से, यानी a का भी स्क्वायर कर देंगे, b का भी स्क्वायर कर देंगे। 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a² आएगा। इस तरह से 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे ओपन होता है? एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, सही। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इसको ओपन कर देंगे। 2a प्लस का 3 और ये हो जाएगा 2a माइनस का 3। तो अभी हमने यहाँ पे दो केसेस डिस्कस कर लिए। फर्स्ट ट्राई, यानी अगर हमारे पास इस तरह का जो है वो कोई दिया हुआ है बाइनॉमियल जिसके अंदर हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेके हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई इसमें तो कॉमन नहीं है और यहाँ पे बीच में माइनस है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया। यानी दूसरी ट्राई पे हम जो है फॉर्मूला ट्राई करेंगे। और फॉर्मूला कौन सा ट्राई करेंगे? जाहिर है ये वाला ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सिनेरियो और आता है, वो हमारे पास आएगा एक्सरसाइज 4.2 में, और वो बहुत डेडली सिनेरियो है। उसमें हमारे पास जो है वो है थर्ड ट्राई पे जो हम जाएंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले हमें पहले ये सीखना होगा कि हमारे पास जो ट्राइनॉमियल्स हैं, ट्राइनॉमियल्स में जो है वो क्या हो रहा है। तो ये याद रखिएगा। इस पेज पे हम वापस आएंगे थर्ड ट्राई के लिए, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस लेवल है तो हम इस पे अभी नहीं जा रहे, लेकिन थर्ड ट्राई के लिए वापस आएंगे। अब हमने यहाँ पे बाइनॉमियल्स डिस्कस कर लिए, अब हम चलते हैं ट्राइनॉमियल्स पे, ठीक है। तो पहले ट्राइनॉमियल्स पे चलते हैं। ट्राइनॉमियल्स में अगर हम बात करते हैं तो 3 टर्म्स होंगे। तो अब इसमें क्या क्या होगा ट्राइनॉमियल्स में? अगर आप देखें तो इसी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास यहाँ पे 5th पार्ट दिया हुआ है xy माइनस 3x² प्लस 2x। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कॉमन निकल रहा है। तो फर्स्ट ट्राई तो हमारे पास हमेशा यही होती है कि हम इसमें कॉमन निकाल लें। सब में क्या कॉमन है? x। तो x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x बाहर चला गया तो y आ गया, माइनस 3, 2x थे, एक x बाहर चला गया, एक x आ गया, प्लस का 2 और x बाहर जा चुका है। तो इस तरह से ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास फर्स्ट ट्राई हो गई। लेकिन ये हमेशा इस तरह से नहीं होता। इसमें हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें। अच्छा, फॉर्मूले से कब सॉल्व किया जाएगा और कब इसको जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे लेके जाया जाएगा? तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे दिए हुए हैं जो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। अब फॉर्मूले से कब होगा? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है y² प्लस 13y प्लस 36, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे a² b², अगर ये फॉर्मूले से आप फेमिलियर होंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2ab
ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट टर्म भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये फॉर्मूला माइनस में भी दस्तयाब है जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ माइनस हो सकता है लेकिन बी पॉजिटिव इन लाइफ, तो यानी बी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये दो कंडीशन है इस फॉर्मूले को लगाने की, एक ये कि बी पॉजिटिव हो और आप देख सकते हैं कि बी यहाँ पे पॉजिटिव है, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं, तो हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये फॉर्मूला लगता है या नहीं वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा, फ्रेमवर्क बनाया सबसे पहले, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर करूंगी तो y स्क्वायर आ जाएगा। 36 हमारे पास क्या है, 6 6 36, यहाँ से हमारे पास y आएगा, यहाँ से हमारे पास 6 आएगा। अब अगर ये क्वेश्चन हमारे पास होता y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36, तो इट इज एन आइडियल केस फॉर फॉर्मूला, तो हम इसको फॉर्मूले से जो है वो लगा के सॉल्व कर देते हैं। तो इसको दिमाग में रखें कि फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारे पास तीन बातें हो गई, यानी एक शर्त तो ये थी कि बी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है, बी स्क्वायर जो लास्ट में हमारे पास आ रहा है शुड बी पॉजिटिव, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है। फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म शुड बी परफेक्ट स्क्वायर्स। अब तीसरी कंडीशन हमने यहाँ पे देखी जो कि क्या है कि मिडिल टर्म मैच होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मिडिल टर्म शुड मैच। अब ये मिडिल टर्म हमारे पास जो है वो मैच नहीं हो रही, कमबख्त, देखें हो गया प्रॉब्लम, फंस गए। तो अब ये मामला यहाँ बढ़ चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 2 6 12 y आ रहा है, जबकि यहाँ पे मिडिल टर्म में तो 13y लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब है कि हम इसको फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते। अब हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया साथ में जो फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। फॉर्मूला हमारे पास कैसे बंद किया जाता है, ये हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है जिसमें तीन टर्म्स हैं, b इज पॉजिटिव और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम सीधा सीधा उसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग में 4 स्टेप्स होते हैं और इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। हर वो सवाल जो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी हो सकता है, लेकिन हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे क्यों जाएं जब फॉर्मूले से 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है। पहला स्टेप हमारे पास इसका क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है इसका, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में इसको क्या कर दिया जाएगा, इस फॉर्मूले में बंद कर दिया जाएगा। तो सेकंड स्टेप में हम इसको बंद कर देंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a की जगह आ जाएगा y और b की जगह आ जाएगा 6। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास ये था। तो अब क्या करें, मिडिल टर्म तो मैच नहीं हो रही, तो अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया जाएगा, यानी मिडिल टर्म मैच नहीं हुई तो हम उसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो भाई मैच ही नहीं हो रही, तो हमने कहा इसको ब्रेक कर दो। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो मैं बता देती हूँ। अब इसमें देखिए हमने फर्स्ट ट्राई कर ली, फर्स्ट ट्राई में क्या है, टेकिंग कॉमन। सेकंड ट्राई हमारे पास क्या है, जैसे वहां पे थी फॉर्मूला, तो इसमें सेकंड ट्राई है फॉर्मूला। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको फॉर्मूले से करें, लेकिन अब मिडिल टर्म ही मैच नहीं हो रही तो क्या ही कर सकते हैं भाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब आपने देख लिया अभी कि इसको फॉर्मूले से नहीं किया जा सकता, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है इसके कोफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, अगर 2 3 या कुछ भी होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो ये 36 है, इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म विद द लास्ट टर्म एंड मेक द फैक्टर्स। अब यहाँ पे फैक्टर्स अगर मैं बनाती हूँ तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस में 13 चाहिए। प्लस में 13 कैसे आएगा, 2 2 4, 3 3 9, 9 प्लस 4 13, सिंपल। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, यानी 13y को। तो मैं क्या करूंगी, मिडिल टर्म की जगह खाली छोड़ दूंगी और साइन हमेशा ये देखी जाएगी। तो अगर यहाँ माइनस है तो मिडिल टर्म को माइनस में ब्रेक किया जाएगा, प्लस है तो प्लस में ब्रेक किया जाएगा। वी ब्रेक द मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द थर्ड टर्म। इसके साथ मिडिल टर्म ब्रेकिंग की मैं आपको एक माइनस वाला भी करवा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ भाई आ गया। अच्छा, अब इसको कैसे ब्रेक किया हमने, और ये याद रखिएगा कि यहाँ 13 है तो आप 10 प्लस 3 या अपनी तरफ से कोई भी नंबर अज्यूम नहीं कर सकते कि 12 प्लस 1 लिख लिया। आपने इन फैक्टर्स को यूज करते हुए जो है वो यहाँ पे 13 को लाना है। और खास बात क्या है, जैसे हमने यहाँ पे 2 2 4 और प्लस 3 3 9, 4 और 9 के फैक्टर्स बनाए। तो ये जो 4 और 9 हमारे पास आया है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी 4 9 36, और इनको प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म बनेगी यानी 13। तो ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट इसके साथ जो है वो 13 कोफिशिएंट है, इसके साथ वेरिएबल y है, तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y। ख्याल ये रखना है कि अगर यहाँ माइनस की साइन है तो अंदर साइंस चेंज होंगी, तो अगर प्लस है तो फिर तो जिंदगी आसान है,
क्योंकि प्लस से कोई साइंस चेंज नहीं होते। अच्छा, वंस वी हैव दीज 4 टर्म्स, जब ये 4 टर्म्स आ जाएंगी, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ तक बिल्कुल सही सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को प्लस करके बैठ जाते हैं और सवाल अपनी जगह वापस आ जाता है। तो भाई प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, वी टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में छोटी पावर y की पावर 1 है, तो y कॉमन आ जाएगा दोनों में। यहाँ पे अब क्या बचा, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक y बच गया, इसमें से y बाहर चला गया तो 4 बचा। अब यहाँ पे 9 के टेबल में 36 आता है तो 9 कॉमन आ गया, यहाँ पे हमारे पास y आ गया, 9 4s are 36। अब वी टेक आउट द कॉमन ब्रैकेट्स, एज यू कैन सी कि ये दोनों कॉमन ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे y प्लस 4 को मैंने निकाल लिया। जब मेरे पास से ये और ये निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, y प्लस 9 बचा, तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया y प्लस 9। अब आप खुद देखो कि हमारे पास आंसर कैसा आ रहा है, 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रहा है कि 2 चीजें आपस में 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिंग ब्रैकेट्स, यानी कि जैसे इसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं थे, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड हो चुके हैं। अच्छा, अब एज पर माई प्रॉमिस जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको माइनस में भी करवा देती हूँ, तो माइनस का भी एक देख लें। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहले मैं इसका पार्ट मेंशन कर दूँ, ये 5th पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब देखें इसमें यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। अब इसको कैसे किया जाएगा, वैसे जरूरी नहीं है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएं, अगर आप मेंटल मैथ से कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमने ये साइन देखनी होती है, यहाँ पे प्लस थी तो हमने प्लस में ब्रेक किया था, अब यहाँ पे माइनस है, तो सबसे पहले तो आप मिडिल टर्म को ऐसे करके ब्रेक करना है, ये तैयार कर लोगे कि माइनस में चाहिए और ये आप लिख लोगे। अब यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, हमें चाहिए 10, तो अब 24 10 कैसे आएगा, आप इसके अंदर टेबल्स पढ़ सकते हैं डायरेक्टली भी। 12 2s are 24 होता है, तो 12 माइनस 2 10 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 12 और ये 2, और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स में x और x आ गया। अब आप देखें, जो मैंने आपसे कहा था कि आपने बहुत एहतियात करनी है, अगर बाहर प्लस है तो खैर है, लेकिन अगर बाहर माइनस है तो अब साइंस होंगी चेंज। इसकी कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी माइनस, ये साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस। और अब हम वही करेंगे, टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स इन द लास्ट 2 टर्म्स। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, यहाँ पे क्या बच गया, 2x में से 1x, यहाँ से x बाहर चला गया, 12 हो गया, सही। अब इसके अंदर हमारे पास ये 2 आ गया, अब यहाँ पे हमारे पास x आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। तो इस तरीके से हमारे पास कॉमन ब्रैकेट्स आ गए। जबरदस्ती कॉमन ब्रैकेट्स आपने नहीं लाने हैं, वो खुद ही आएंगे, तो आ रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल इज वेल। अब ये देखें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली। तो ये जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग भाई हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3rd ट्राई, ये हमारे पास 3rd ट्राई है। लेकिन इसमें आप फिक्र नहीं करें, इसमें अभी बहुत जल्द 4th ट्राई भी आने वाली है, वो आएगी 4.2 में। तो अब हम 4th ट्राई पे भी जो है वो जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेट्रानॉमियल्स होते हैं, तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसकी जो है वो 4th ट्राई पे चलेंगे। 4th ट्राई बिल्कुल आएगी, आप फिक्र नहीं करें, 4th ट्राई इसकी आएगी, लेकिन वो 4.2 में आएगी। तो हमने जो है वो दोनों को होल्ड पे रखा है 4.2 के लिए। बाइनॉमियल्स में भी एक केस बाकी है और ट्राइनॉमियल्स में भी बाकी है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे जो है यहाँ लिख भी लेते हैं हम कि हमने पहले ये बाइनॉमियल्स डिस्कस किए थे जिसमें 2 टर्म्स थे, और यहाँ पे हमने जो है वो ट्राइनॉमियल्स को डिस्कस किया है जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो टेट्रानॉमियल्स आते हैं। अब टेट्रानॉमियल्स में क्या क्या कैटेगरीज हैं, अब देखें ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आ जाए और आपको करना ना आए। तो ये टेट्रानॉमियल में हमारे पास क्या होगा, टेट्रानॉमियल्स में हमारे पास 4 टर्म्स होंगी। तो आमतौर पे जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे पास ये वाले क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, यानी ये वाला स्टेप दिया हुआ होता है कि 4 टर्म्स दी हुई होती हैं, वी टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाऊं, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख लिया, सही, ये मैंने लिख लिया। तो अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, या रीअरेंज कर लें आप इसको, इस तरीके से भी कभी कभी होता है सिनेरियो। तो अब इसके अंदर फर्स्ट 2 कॉमन लास्ट 2 कॉमन इस तरह से करके, यानी इसकी फर्स्ट ट्राई हमारे पास क्या है, टेक कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स। तो ये हमारे पास जो है वो MCQs में ये बहुत आता है, पास पेपर्स में उसमें लिखा हुआ होता है कि द फैक्टराइज फॉर्म ऑफ या फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन वुड बी, और आगे फिर वो आपसे कह रहे होते हैं कि इसको आप कैसे करोगे फैक्टराइज। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेट्रानॉमियल्स हैं, 4 हैं, जब भी 4 टर्म्स आएंगी तो आप कोशिश ये करो कि आगे पीछे करके, भले कभी कभी आपको इसको रीअरेंज भी करना पड़ेगा, तो रीअरेंज करके आप फर्स्ट 2 कॉमन लास्ट 2 कॉमन इस तरीके से इसको कर लो। तो ये हमने इसको कर लिया, यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, इस तरह से हमारे पास 2 कॉमन ब्रैकेट्स आ जाएंगे, वही जो अभी हमने पीछे सीखा था। बेसिकली ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग का ही हिस्सा है, तो ये हमने फटाफट इसको जो है वो कर लिया। अब ये हमारे पास याद रखिएगा फर्स्ट ट्राई है। टेट्रानॉमियल में हमारे पास और भी चीजें आ सकती हैं बड़ी भयानक। तो टेट्रानॉमियल में और क्या आ सकता है, जैसे मैं आपके साथ एक डिस्कस करती हूँ सिनेरियो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस
2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 ही टर्म्स हैं। अरे मिस ये तो टेट्रानॉमियल है, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी रीअरेंज कर लो, आप इसके अंदर फर्स्ट 2 में कॉमन लास्ट 2 में कॉमन वाला अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो मिस फिर अब ये क्या करेंगे, इसका क्या होगा, तो ये सेकंड ट्राई अब हम, यानी अगर ये ऐसे नहीं होता तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर ये किया जाएगा कि इसको 2 फॉर्मूले से 2 दफा फॉर्मूला लगा के 2 टाइम्स फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। और मिस इसका क्या करें, ये जो भाई साहब हैं इनको आप यहीं पे रहने दें फिलहाल बाहर, और यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं कि x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ से x आया यहाँ से y आया, परफेक्ट मिडिल टर्म बन रही है। तो ये हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम इसको बंद कर देंगे, तो a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया y। अब इसको, ये तो हमने देखे एज पर अवर प्रॉमिस 2 दफा फॉर्मूला लगाना था, तो ये हमने फर्स्ट टाइम फॉर्मूला तो लगा दिया, फर्स्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब सेकेंड फॉर्मूला कैसे लगेगा, ये हो गया a का स्क्वायर, फिर ये देखें माइनस, और अगर आप देखें तो जी स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मिस ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है अंदर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया, 2 दफा फॉर्मूला लगा के। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला और ये हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। अब इसको क्या कर दोगे, यहाँ पे हमने लिखा a, फिर लिखा a। अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो a की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे प्लस मत कर दीजिएगा। हमारे पास एक दफा प्लस में, तो प्लस में कहां पर आएगा, a के बाद, ये पूरा a है। अब ये एक दफा प्लस में आ जाएगा, प्लस में, और फिर ये b, फिर यहाँ पे एक दफा माइनस में, तो ये माइनस, और फिर ये b की जगह यानी z। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी टेट्रानॉमियल जो है वो मौजूद है। अब मजीद क्या आ रहा है कहानी में ट्विस्ट, हमारे पास जो है वो टेट्रानॉमियल्स आगे मजीद आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो यानी थर्ड ट्राई और इसका एक केस हमारे पास और बाकी है। अब इससे पहले कि हम इसमें जाएं, हम वापस चलते हैं एज पर अवर प्रॉमिस अपने जो है वो बायनॉमियल्स की तरफ। बायनॉमियल्स में मैंने आपसे कहा था कि भाई 4.2 में हमारे पास जो है एक सिनेरियो आ रहा है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी सीख लिया, हमने और चीजें भी डिस्कस कर ली, तो हम आराम से अब इसको कर सकते हैं थर्ड ट्राई को। ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 4x4 प्लस 81y4। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। मिस ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से खुद भी देखें तो आपको एक आइडिया होगा कि अरे मिस ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में प्लस है। हमारे पास क्या था कि बीच में माइनस होगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मिस ये तो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता यहाँ पे। अब भैया हम करें क्या, फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सॉल्व तो हमें करना है। तो अब यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास इस फॉर्मूले में भी तो स्क्वायर्स आते हैं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, लेकिन मिस इसमें बीच में 2ab भी तो होता है। हाँ ये मुसीबत है कि यहाँ पे हमारे पास 2ab नहीं है, लेकिन हमारे पास और कोई चांस ही नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही क्या है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यही फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब बीच में प्लस होगा। दोनों अगर परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ही सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर बीच में प्लस है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़े मजे का सिनेरियो है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाए, इसको हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हमने ये तो जो है एस्टैब्लिश कर लिया कि इसको सॉल्व किससे किया जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ लिखूंगी 2 2 2 4, और यहाँ पे लिखूंगी x की पावर 2 2 2 हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे 81 है, तो ये हो जाएगा 9 9 9 81, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर 2 2 4। अब यहाँ से हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो मिडिल टर्म हमारे पास बन रही है 2 2 4 4 9 36 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये तो जस्टिफाइड है, ये यहां से आ रहा है, और ये जस्टिफाइड है, यहां से आ रहा है। तो मिस ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये कहां से आ रहा है, हाँ बिल्कुल आई एग्री विद यू कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, और इसको हम लिख भी नहीं सकते। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो मिडिल टर्म आ रही है, जो इजाफी है, अगर ये यहाँ लिखी हुई है, यानी ये पूरा बन रहा है हमारे पास, आपको पता है ना बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। तो मैं अगर यहाँ से 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस कर दूं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल, सवाल अपनी जगह वापस। सवाल में आप कोई भी ऐसी तब्दीली कर सकते हैं जिससे सवाल अपनी जगह वापस आ जाए। तो यानी ये हमारा करना जस्टिफाइड हो गया। जब ये आ रहा था एक्स्ट्रा, तो हमने इसको साइड से माइनस कर दिया, तो भाई ये जस्टिफाइड हो गया।
तो मिस अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस थोड़ी करेंगे, इसको कैंसिल थोड़ी करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। कौन सा वाला? वही जो हमने लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हम बंद कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर। याद रखिएगा ये फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क का 2 नहीं आएगा, लेकिन अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो पूरा आता है। तो अंदर अगर स्क्वायर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर है तो आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बी की जगह क्या है? 9y स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो फिर से यहाँ पे क्या बना है, ये हमने फॉर्मूला लगाया है, फर्स्ट फॉर्मूला ये वाला। अब यहाँ पे फिर से हम सेकंड फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, जो आपको याद आया ये अभी हमने टेट्रानॉमियल में डिस्कस किया था, और वो वाली चीज यहाँ पे भी आ गई। तो मिस ये टेट्रानॉमियल क्यों हो गया? आप खुद देखो यहाँ पे जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया और फिर इसको साइड से माइनस किया तो इसमें कितनी टर्म्स बन गई? 1 2 3 4। तो जब 4 टर्म्स बन गई तो फिर इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब ये हमारे पास हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा भाई, अब 36 तो हमें पता ही नहीं है कि किसका स्क्वायर होता है। किसका होता है भाई? 6 का होता है, तो आप लिख लें जल्दी से। फिर एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमको ओपन करना आता है कि कैसे ओपन होता है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ए की जगह हमारे पास आ गया ये, और फिर से दोबारा ए की जगह आ गया ये। अब एक दफा प्लस में तो प्लस का 6xy आ जाएगा, और एक दफा माइनस में तो माइनस का 6xy आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास हमने सब डिस्कस कर लिया। यानी जब भी बायनॉमियल्स होंगे तो फर्स्ट ट्राई में कॉमन लिया जाएगा, सेकेंड ट्राई में हमारे पास अगर कॉमन नहीं हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, बीच में माइनस है, तो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और बीच में माइनस नहीं है तो फिर इसको हमारे पास जो है इस फॉर्मूले से इस तरह से करके सॉल्व किया जाएगा, यानी 2 दफा फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं ट्राइनॉमियल्स की तरफ। इसमें हमने फर्स्ट ट्राई में क्या सीखा था कि यहाँ पे क्या होगा? टेकिंग कॉमन। सेकेंड ट्राई में हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। उसकी क्या शराइत है कि हमारे पास बी पॉजिटिव होना चाहिए फर्स्ट, और लास्ट टर्म क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और हमारे पास मिडिल टर्म मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, जैसा कि अभी नहीं हुआ था, तो फिर हम किस पे जाएंगे? हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे जाएंगे। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक फोर्थ भी जो है वो केस आने वाला है। अब ये फोर्थ केस कौन सा आने वाला है और ये क्या है आखिर, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। आइए अब इसको जो डिस्कस करेंगे, एडवांस लेवल एक्सरसाइज है ये हमारी 4.2। इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि इसको किस तरह से किया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रही हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका थर्ड पार्ट है। मिस इसमें क्या खास बात है आप देखें, आपको खुद अंदाजा होगा इसमें क्या खास बात है। यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। अगर आप इसको देखो तो आपको तो आइडियल सिनेरियो लग रहा होगा कि भाई ये हमारे पास क्या है? बी पॉजिटिव है, और हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं। तो ये आइडियल सिनेरियो आपको लग रहा है किसका? कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही है। लेकिन जब हम इसके अंदर जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं, और यहाँ पे हमने लिखा एक्स का स्क्वायर यानी 2 2 4, और 16 हमारे पास क्या है? 4 4 16। फिर यहाँ से ये 4 आ गया, और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ रही है? 2 4 8 एक्स स्क्वायर आ रही है, जबकि यहाँ पे तो मिडिल टर्म कुछ और है। अब आपके जहन में फौरन ये आएगा कि मिस आपने कहा था वो मिडिल टर्म मैच नहीं करेगी तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो रास्ता भी बंद है। कैसे? देखें, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस, आप थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करोगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे देखो 16 है, 16 के फैक्टर्स आप बनाओगे, 4 4 16, 8 2 तो सारे जितने भी नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं प्लस में वो 4 से बड़े ही आ रहे हैं। 2 8 16 अगर करते हो और प्लस में, यहाँ प्लस का साइन है ना, वी ब्रेक मिडिल टर्म अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ थर्ड टर्म। तो अगर हम इसको करते हैं तो 2 8 16, 2 + 8, तो ये तो 10 पे जाएगा, यानी कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रास्ता तो हो गया भैया बंद। तो अब हम क्या करें? मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो नहीं हो रही, तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? ऐसा क्या करें कि हम इस रास्ते से बाहर निकल आए, इसको सॉल्व कर लें? तो हम बेसिकली करेंगे वही जो अभी हमने पीछे सीखा है कि यहाँ पे ये तो जस्टिफाइड है, ये भी जस्टिफाइड है, लेकिन ये जो हमारे पास टर्म आ रही है ये जस्टिफाइड नहीं है, यानी इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस में, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी? -8x², इसको यहाँ से माइनस कर दूंगी। अब आप देखो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सवाल अपनी जगह क्या आ जाएगा? वापस। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में तो प्लस का 4x² भी है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ कॉपी कर देंगे, इसको एज इट इज यहाँ कॉपी कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया।
एक तरह से ये कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास जो है वो हमने इसको स्क्वायर में लिख दिया, इसको स्क्वायर में लिख दिया, और ये टर्म हमने एज इट इज कॉपी कर दी। लेकिन अब हम इसको करेंगे थोड़ी कैंसिल। अब क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर, अब वही जो दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं। मिस इसमें तो इतनी सारी टर्म्स हो गई हैं, अब इसको कैसे करके किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हमें जो है वो कुछ चीजों को ध्यान से देखना है कि हम इसको कैसे करके जो है वो सॉल्व करें। यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं जबकि एक टर्म होनी चाहिए, लेकिन आप देखो कि दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास, सेम। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4। तो ये हमारे पास 4x स्क्वायर आ गया। साइन, वी टेक द साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब यहाँ पे आप खुद ही समझ गए होगे कि क्या है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला आप बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी इसका स्क्वायर हुआ वही है, अब इसका स्क्वायर हम बना लेंगे। कैसे करके बनाएंगे कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 और x। अब आप समझ गए क्या, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास a आ गया, फिर यहाँ पे भी हमारे पास a आ गया। अब एक दफा प्लस में हो जाएगा 2x और एक दफा माइनस में हो जाएगा इस तरह से 2x। तो ये हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो किस हिसाब से ट्रिकी है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था, तो मिस अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये ट्रिकी होगा। जी बिल्कुल ट्रिकी होगा। किस हवाले से होगा उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके बाद वाला जो है अगर हम इसको डिस्कस करते हैं, यानी इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। इस पर जरा सा फोकस करिएगा, जब ये माइनस में आएगा तो क्या होगा। ये हमने लिख लिया। अब आप देख रहे हो कि b इज पॉजिटिव, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो हमने क्या करा, a का स्क्वायर और यहाँ माइनस है भाई, तो हमने माइनस लिखा, माइनस का 2ab, ठीक है, प्लस का b स्क्वायर आता है मिस ये तो। लेकिन अब ये देखिएगा कि आप क्या होगा, यहाँ पे अब x का स्क्वायर, ये हो गया 4, यहाँ पे 1, यहाँ से आ गया x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ गया 1। अब मिडिल टर्म हमारे पास यहाँ पे बन रही है 2x स्क्वायर। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, साइड से माइनस। लेकिन अगर मुझे इसको खत्म करना है और मैं माइनस कर दूं तो ये तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब है कि हमेशा हम माइनस करते थे, अब हम यहाँ पे प्लस करेंगे ताकि ये प्लस माइनस क्या हो जाए, अपनी जगह कैंसिल। इसको एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा, माइनस 14x स्क्वायर, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब इस कहानी में एक ट्विस्ट मजीद है। वो क्या ट्विस्ट है कि हमने क्या किया था, अभी ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके अंदर हमने डायरेक्ट जैसे लिखा था इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लिया और इन दोनों को सॉल्व कर लिया था। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। अब अगर आप पूछें क्यों भाई ऐसा क्यों नहीं कर सकते, मैं इसको बंद कर लेते हैं फॉर्मूले में, इसको सॉल्व कर लेंगे। चंदा अगर देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 14 आ रहा है। आपको पता है हमारे पास आगे जाके फॉर्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 14 माइनस 2 तो 12 आ जाएगा। फंस गए। अरे भाई 12 तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। अरे मैं सब हम क्या करें। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करें। बहुत आसान इजी वे आउट है। वो ये है कि आप जब इसको बंद करोगे ना चंदा, तो आप इसको माइनस में नहीं बंद करोगे, आप इसको प्लस में बंद करोगे। यानी कि आप क्या करोगे, ये हमारे पास एज इट इज आ गया और इसी को हमने यहाँ से ये किया था प्लस, तो हम ये प्लस वाला जो है वो टर्म यहाँ पे ले लेंगे, प्लस वाले को ले लेंगे। हमने ये ले लिया, ये ले लिया थर्ड टर्म, और ये सेंटर वाली टर्म ले ली। हमने इसको प्लस में बंद कर लिया फॉर्मूले को। कैसा मिस, प्लस में क्यों बंद किया, क्योंकि ये जो माइनस वाला बचा, जब इसको यहाँ लिखोगे और साथ में क्या बचा 14x स्क्वायर, तो बन गए ना 16x स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपने ख्याल रखना है। माइनस वाले क्वेश्चन में दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात हमारे पास क्या है कि यहाँ होगा भैया माइनस, तो साइड से आपने प्लस करना है। हमेशा हम क्या करते हैं, साइड से माइनस माइनस कर रहे होते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। दूसरा ये कि जब आप इसको बंद करोगे तो फॉर्मूला ये वाला जो है माइनस वाला बंद नहीं करना है, बल्कि प्लस वाला बंद करना है। तो इसकी जगह हम माइनस वाली टर्म की जगह क्या ले लेंगे, प्लस वाली। तो इनको अरेंज करेंगे, यानी ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये हमारी सेंटर टर्म हो जाएगी और ये हमारे पास थर्ड टर्म बनेगी हमेशा। और ये माइनस वाले को हम माइनस के साथ मिला लेंगे। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमें 12 तो चाहिए नहीं, हमें तो भैया 16 चाहिए। अब हम क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले को बंद कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और b की जगह हमारे पास 1 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा लें, समझ तो गए होंगे आपके क्या सिनेरियो बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये 4x आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हो गया हमारे पास a
एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए के बाद प्लस, बी की जगह 4x, फिर यहाँ माइनस और बी की जगह 4x। तो इस तरीके से ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसके बाद नाजिल हो रहे हैं कुछ ख़तरनाक सवाल। बेसिकली वो हैं तो हमारे पास कह सकते हैं कि बायनॉमियल्स के, उसके अंदर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, तो बस उसको देख के डरिएगा नहीं, तो वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो अब उसकी तरफ आ जाइए, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि हम कर लेंगे तो आसान ही लगेगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, पहले मैं इसको लिख रही हूँ, तो इसको देख के मत डरिएगा प्लीज़। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है x+1, x+2, x+3, x+4, बीच में कोई साइन नहीं है, सारे ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये पूरी एक टर्म है, दिस इज अ सिंगल टर्म। फिर लिखा हुआ है प्लस का 1, तो ये हमारे पास एक और टर्म है। तो हुआ ना बाइनॉमियल। मिस आप तो कह रही थी बाइनॉमियल सारे खत्म हो गए, बाइनॉमियल्स में ये भी नाजिल हो जाते हैं। तो अब इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा, तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करके सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली इसमें सारा रीअरेंजिंग का गेम है। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन से दो कोफिशिएंट्स हम ऐड करें तो सेम सेम बन जाए। अगर यहाँ पे हम ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अगर मैं 4 को 1 के साथ अरेंज करती हूँ तो ये हो जाएगा 5, और 2 को 3 के साथ करती हूँ तो ये भी 5। कैसा? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे रीअरेंजिंग एज फॉलोज, यानी हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं ऐसे। बिकॉज क्यों अरेंज कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि 1 + 4 यानी ये 1 + 4 इज 5 एंड 2 + 3 इज ऑल्सो 5, सो दीज आर इक्वल। तो इसलिए इसको रीअरेंज कैसे किया जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ फोर्थ वाले को और सेकंड वाले के साथ थर्ड वाले को। तो अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ लिख दिया फोर्थ वाले को। अच्छा, क्यों किया हमने ऐसा, क्यों कर रहे हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या बनने चाहिए, बराबर। सही है। अब इसका क्या फंडा है कि ये क्यों जो है वो बराबर बने, तो इसका आपको आगे जाके अभी जो है वो खुद नजर आएगा कि ये 5 कैसे बन रहा है। ठीक है, पहले आपने क्या करा, मेरे कहने पे आपने इसको दोनों को अरेंज कर लिया। फिर ये अरेंज करने का मतलब है कि इनको हमने पेयर कर दिया, ये एक साथ हो गए। इसके बाद हमारे पास x+2, x+3, इनको भी हमने पेयर कर दिया, ये एक साथ हो गए। फिर इसके बाद प्लस का 1 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट जाहिर है कोई साइन नहीं है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई हमें करना आता है, पहले x को दोनों से किया जाएगा, दोनों टर्म से बारी बारी। x क्या हो जाएगा, x², फिर ये x और 4x हो जाएगा, यानी नंबर और कोफिशिएंट को वेरिएबल को मिला के लिख देंगे। फिर ये 1x हो जाएगा, फिर ये 4 1 4 हो जाएगा। ठीक, इसको इससे कर लिया, फिर इससे कर लिया, ये हमारे पास आ गया। लाइकवाइज इसको करते हैं तो ये हो जाएगा x², फिर x और 3 क्या हो जाएगा, 3x, फिर 2 और x मिला के 2x, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखिएगा 5 मत लिख दीजिएगा, 2 3 6। ये हो गया हमारे पास, +1 अपनी जगह पर है। अब अगर आप देखो तो इसके अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है। आपको पता है कि ये x² है, ये x है, तो हम इनको तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये x को तो ऐड कर सकते हैं, सेम वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे x² + 5x + 4 आया, और यहाँ पे अगर आप देखें तो x² + 5x + 6 आया। तो बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे 5 को एंटिसिपेट किया था कि 5 5 दोनों आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 5x, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 5x। अच्छा, इसका हमारे पास हमने ऐसा क्यों किया, उसको करने के पीछे लॉजिक ये है कि हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएं, सेम। जब ये हमारे पास सेम आ गए, मिस ये तो हमारे पास 3 टर्म्स इसमें हैं और 3 टर्म्स इसमें हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके तो ये x² वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड, तो ये तो x4 पे चला जाएगा मिस। तो हम इसको इतना मुश्किल होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो x² + 5x है, इन ब्रैकेट्स को आपस में सॉल्व तो करना ही है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई जो है वो नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे, x² + 5x को लेट सपोज इसको y के बराबर अज्यूम कर लेंगे, ताकि हमें इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई 4 पे ना जाना पड़े, अपनी आसानी के लिए। तो मिस ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको पहले हम y लेके सॉल्व कर लेंगे, और एंड में आंसर में जो है y की जो भी वैल्यू आएगी उसमें इस वैल्यू को वापस पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसको हमने y के बराबर लिया है, तो इसकी जगह पे y आ गया, प्लस का 4 यहाँ बच गया। फिर यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास जो है वो y आ गया, प्लस का 6 बच गया, और प्लस का 1। अब ये तो बहुत ही ईजी पीजी है, ये तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y²,
फिर y और 6 हो जाएगा 6y, फिर 4 और y हो जाएगा 4y, और फिर हो जाएगा 4 6 24 प्लस 1। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सॉल्व हो रहा है हमारे पास। 6 और 4y हमारे पास क्या हो जाएगा 10y, और ये दोनों हमारे पास जो है वो ऐड होके क्या हो जाएगा 25। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है वो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अभी पीछे आपको समझाए थे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स हमारे पास यानी 3 टर्म्स वाले, तो 3 टर्म्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं। अब इसको हम क्या करें मिस, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें? नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम क्यों करेंगे? इसके अंदर हमारे पास आप देखो यहाँ पे b इज पॉजिटिव एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स आर परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि हम इसमें फॉर्मूले पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है हमारे पास? y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब यहाँ से y आ गया, यहाँ से 5 आ गया, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, उसको देख के डरा मत करें। अब ये हमारे पास देखें 2 5 10y, परफेक्ट मिडिल टर्म बन रही है या नहीं बन रही? बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल जस्टिफाइड है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको जब बंद करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये बंद हो जाएगा और आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा y, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5। सही। तो यहाँ पे हमने लिख दिया a की जगह पे y और b की जगह पे लिख दिया 5। बस ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अगर आप देखें तो इस पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, यानी ये आ रहा है y प्लस 5 y प्लस 5, 2 दफ़ा हमारे पास ये आ रहा है। तो हमने क्या कहा था कि फैक्टराइजेशन का आंसर हमेशा मल्टीप्लिकेशन के 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो ये उसी फॉर्म में आ रहा है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास आप क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी y है ही नहीं। तो मिस फिर तो चंदा आपने तो y की वैल्यू अज्यूम की थी ना, तो जब हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया, अपनी आसानी के लिए सब कुछ कर लिया, तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको वापस पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y। बस सिंपल, आप इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। y आपके पास किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये प्लस 5 अपनी जगह पे, और इसका आ गया होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल जो है वो एक आंसर आ गया, यानी इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास जो है वो इसी के बराबर होगा। इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर आप इसमें देखें तो ये बिल्कुल इसी तरह का है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे हम किसको किसके साथ रीअरेंज करेंगे? रीअरेंज करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 है और -5 है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी -5, और माइनस माइनस प्लस तो -5। तो इसको रीअरेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको इसी तरीके से बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जिस तरह से सेकेंड पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट की तरह है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट हमारे पास सेम है। तो अगर इसके अंदर आप देखें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। आप देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7, 2x प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो यानी दोनों में सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर आप देखें तो ये सब जो हमने सब कुछ किया था, किस लिए किया था कि हमारे पास ये सेम आ जाए और फिर हम इसको सपोज कर लें। तो जब उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे दिया ये जो लिखा हुआ है, ये जो भी वैल्यू है, यू कैन सी 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो दोनों में जब दे दिया तो इसके अंदर हमें पीछे के स्टेप्स करने की यानी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो अब इसको कहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे? यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज दी हुई है, हम इसको क्या कर लेंगे, y सपोज करके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा गाइज, अब यहाँ पे देखें मैंने इसको थर्ड पार्ट कॉपी कर दिया है। एज यू कैन सी कि हमारे पास ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब आगे आपको पता ही है कि किस तरह से सॉल्व होगा। इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा, फिर ये y प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 1। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं जल्दी से, y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, वेरिएबल सेम, पावर्स एट, पावर 1, ठीक। फिर ये हमारे पास 5 और y मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5y, फिर 3 और y, तो ये 3y, फिर 3 5 15 और प्लस 1। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा हमारे पास 16। अगेन अगर आप देखें तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास y यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 4, 2 4 8y, बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में बंद कर लोगे, तो ये आ जाएगा y और यहाँ से आ जाएगा 4। अब ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं y नहीं है, तो अब इसकी वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे और लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y।
वैल्यू ऑफ y हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 2x² प्लस 7x, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या आ जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस, यानी y की जगह ये आ गया और यहाँ पे 4 और ये हमारे पास आ गया इसका होल स्क्वायर। अब ये हमने जो है वो 1 2 3 4 डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो है ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, ये जो हमारे पास जो है वो इसके बाद 5th और 6th पार्ट आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो शुरू वाले पार्ट्स में हमारे पास सिर्फ कोफिशिएंट्स दिए हुए थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट के साथ जो है वो बाकायदा वेरिएबल है और उस पर स्क्वायर भी मौजूद है इन दोनों में। तो अब इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसमें आप खुद देखें कि यहाँ पे अगर हम इसको कितना भी रीअरेंज कर लूँ मैं, तो एडिशन के हिसाब से बात नहीं बन रही। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो इसकी एडिशन में खैर बात बन रही है, लेकिन इसको एडिशन से सॉल्व करना आपके लिए बहुत वबाले जान होगा। इसमें 1 - 1 0 और 2 - 2 0, लेकिन इसको जब आप एडिशन से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंदी सॉल्व होगा। तो जब भी आप याद रखेंगे यहाँ पे इस तरह से आए वेरिएबल में स्क्वायर आए, तो आप फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई से सॉल्व करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई से कैसे सॉल्व करोगे, यानी इसको कैसे अरेंज करूं कि मेरे पास जो है वो ये बराबर बने। तो मैं 1 को अरेंज कर लूंगी 6 के साथ, 1 6 are 6 और 2 3 are 6। तो इस तरह से इसको रीअरेंज किया जाएगा। सॉल्व बिल्कुल सेम ही किया जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा भाई, ये 5th पार्ट हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब इसके अंदर वही जो हम लिखते हैं रीअरेंजिंग, तो रीअरेंजिंग एज फॉलोज, ये इसको रीअरेंज कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं बिकॉज, क्यों रीअरेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 × 6 तो दैट इज 6 एंड 2 को 3 से करती हूँ तो 2 × 3 इज ऑल्सो 6। अब कैसे रीअरेंज करने के लिए कहा है हमने भाई कि हम फर्स्ट टर्म को अरेंज करेंगे 4th के साथ, सही, और सेकेंड टर्म को अरेंज करेंगे 3rd के साथ, सही, और ये हमारे पास अपने पास मौजूद है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, x² 6x फिर x और 6 1s are 6। इसी तरीके से यहाँ पे x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3s are 6 माइनस 3x²। अब आप यहाँ पे देखें हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 6 और यहाँ पे हमारे पास आया x² प्लस 5x प्लस 6। मिस इसमें तो ये दोनों सब बराबर नहीं आए, तो चंदा ये तो बराबर आ गए, x² प्लस 6, हमें तो 6 चाहिए था ना, हमें यहाँ पे 6 चाहिए था, तो हमें यहाँ पे x² प्लस 6 मिल गया, यहाँ पे भी x² प्लस 6 मिल गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट x² प्लस 6 इसको बराबर ले लोगे y के। तो अब होगा ये कि x² प्लस 6 की जगह y आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 7x। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो है वो x² प्लस 6 की जगह आ गया y प्लस का 5x बच गया, माइनस का 3x² अपनी जगह पे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y², फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y 5x और y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 5 आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, फिर इनको मल्टीप्लाई करा ये हो जाएगा 7xy, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 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 7 5s are 35, वेरिएबल सेम, पावर्स ऐड, x हो जाएगा x² माइनस का, और ये हमारे पास एज इट इज ये आ गया। अब क्या क्या सॉल्व हो रहा है इसके अंदर भाई, ये दोनों xy हैं तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा 12xy और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 32x²। साइन बड़े नंबर की तो ये आ गया प्लस, सही है भाई। अब आप इसको ध्यान से देखें तो आप बोलेंगे कि अरे भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 32 तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं उसमें परफेक्ट स्क्वायर था, फॉर्मूले से सॉल्व हुआ था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। जाहिर है जब भी हमारे पास ट्राइनोमियल्स होते हैं और फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होते तो फिर किससे ट्राई करते हैं हम, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो 32 को जो है वो हमें करना है, प्लस में हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। तो अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे 4 8s are 32, 8 1s are 8, तो 4 + 8 is 12। डायरेक्टली भी आप इसको सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस तरह से हो जाएगी, 4 + 8, और हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या है xy, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब यहाँ पे ब्रैकेट ये ओपन हो जाएगा। आपको पता तो है कि हम कैसे करके सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग में। तो हमने यहाँ पे टेकिंग कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड द लास्ट 2 टर्म्स, दोनों में y आ जाएगा, यहाँ पे y + 4x, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये 32 था तो यहाँ पे 8 और x आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे भी y आ गया, और 8 4s are 32, एक x बाहर चला गया, एक x बच गया, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया y + 8x और यहाँ पे y + 4x। बस अब हमारे पास सिंपली क्या रह गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पे भी y नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपने क्या ली थी, x² + 6, तो y की जगह आ जाएगा x² + 6 प्लस का 8x,
और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्व हो गया। अच्छा गाइज, अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो फिर से हमारे पास टेट्रानॉमियल्स यानी 4 टर्म्स आ गई हैं। बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं तो आप कहेंगे हैं, और इसको पहचानना भी आसान है। अगर आप इसको देखें कि ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इसमें हमारे पास आपको 2 क्यूब्स नजर आएंगे। ये देखें, हमारे पास 27 है, 3 का क्यूब है, और a का क्यूब तो ऑलरेडी है, और ये 64 4 का क्यूब है। इसी तरह से अगर ये आप यहाँ पे देखें फर्स्ट वाले में, तो 8 हमारे पास जो है वो 2 का क्यूब है, और 1 तो है ही क्यूब। 1 को कितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई तो ये क्यूब है। फिर ये x का क्यूब है, फिर ये यहाँ पे 6 का क्यूब है। और कभी कभी तो वो ऐसे मासूमाना सवाल आपको देगा, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो क्यूब होगी। कभी कभी आपको खुद से क्यूब ढूंढना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड टर्म जो है वो क्यूब है। अब ये कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये कैसे करके सॉल्व होगा? तो हमने टेट्रानॉमियल्स डिस्कस किए थे, टेकिंग कॉमन इन द फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स। फिर हमने कहा था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो 2 टाइम्स फॉर्मूले से सॉल्व किया जाएगा। अब ये हमारे पास टेट्रानॉमियल्स की जो है वो 3rd ट्राई है, और ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें क्यूब्स हैं, तो आप इसको चाहते ना चाहते पहचान ही लोगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको कैसे करके सॉल्व किया जाएगा? अगर मैं आपको याद दिलाऊं ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a का क्यूब b का क्यूब। याद है जिसको हमने कैसे याद करते हैं कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 यहाँ से आया a, यहाँ से आया b, स्क्वायर का फॉर्मूला है क्योंकि तो यहाँ पे 2 आता है। अब जब ये क्यूब का फॉर्मूला है तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि a का क्यूब b का क्यूब, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3। जब स्क्वायर का होता है तो 2 आता है, और क्यूब का होता है तो 3 आता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा ए बी। अब इसको एक दफ़ा नहीं लिखा जाएगा बल्कि 3ab 2 दफ़ा लिखा जाएगा। अब a पे स्क्वायर लगा देंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा लगा देंगे b पे स्क्वायर। ऐसे आपने फॉर्मूला याद करना है मेरे साथ। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला माइनस में भी दस्तयाब है। तो इस माइनस में क्या होगा, जैसे आपको याद तो होगा कि इसमें ये हमेशा b पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस हो सकता है, और जब हमारे पास फॉर्मूला बंद करते हैं तो ये प्लस या माइनस दोनों में बंद होता है। ये हमारे पास होल स्क्वायर होता है। अब होल क्यूब में हमारे पास क्या होगा? होल क्यूब में हमारे पास ये हमारे पास बराबर होगा, ये हम पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास बराबर होगा a प्लस बी का होल क्यूब के। यानी अगर a प्लस बी, फिर एक और ब्रैकेट a प्लस बी, फिर एक और ब्रैकेट a प्लस बी, 3 दफा उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इसके बराबर आएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वेरीफाई हो जाएगा वैसे, लेकिन ये आप इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले में हमने आपसे कहा माइनस भी हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन यहाँ हमेशा प्लस होगा, ये आपने ख्याल रखना है। सही। अच्छा, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द फॉर्मूला, तो अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करोगे। तो अब ये जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा? जैसे आपको याद है आप फ्रेमवर्क बनाते थे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो वैसे ही इसका फ्रेमवर्क बनेगा। मिस कैसे बनेगा? देखो, a का क्यूब हो जाएगा, फिर b का क्यूब हो जाएगा। ये आपने फ्रेमवर्क बना लिया, दो a का क्यूब b का क्यूब। फिर क्या करोगे, 3ab फिर 3ab। अब a पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे b पे स्क्वायर हो जाएगा। आराम से इसको देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये बना लोगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अभी अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्यूब पे फोकस करना है, तो आप बोलोगे हैं, इट्स दैट सिंपल। सबसे पहले आपने ये फ्रेमवर्क बनाना है जो हम हमेशा बनाते हैं, जैसे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर बनाते हैं, वैसे ही आपने बना लिया। अब मिस क्या करेंगे, अब आपने सिर्फ ये करना है, क्यूब वाले नंबर्स को देखना है। क्यूब वाला नंबर ये रहा और ये रहा, इन सबसे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको 2 मिनट में सवाल हल करके देंगे। आप ये देखें, यहाँ पे क्या है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, और फिर x का क्यूब करोगे तो x क्यूब बनेगा, बस ये लिखना है आपने। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, तो 1 का तो 1 ही क्यूब है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो मिस ये सब क्या होगा, ये बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे देखें a कितनी दफा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो a हमारे पास क्या है 2x, तो आप यहाँ पे भी 2x लिख दोगे, फिर यहाँ पे भी 2x लिख दोगे, और बाकी जो जगह बची वो b की है, जाहिर है, तो b की जगह क्या है 1 और 1। तो मिस ये सब ये सिर्फ आपने वेरीफाई करना है। 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 2s are 4, 4 3s are 12, ये देखो 12 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर, अरे वाह मिस ये तो मैच हो रहा है, जैसे बीच वाली टर्म नहीं मैच करते थे, मिडिल टर्म 2ab, वैसे मैच हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 2s are 6x, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 6x आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास सब बिल्कुल ठीक है, यानी फॉर्मूला सही लग रहा है। जैसे मिडिल टर्म वहाँ मैच होती है, यहाँ पे भी ये दोनों मैच हो गए। अब हम a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे, a की जगह आ जाएगा 2x और b की जगह आ जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर। अच्छा, अगर ये माइनस में आता है या इस तरह से आता है, मासूमाना नहीं आता और थोड़ा सा ये ऐसा आता है जिसको देख के बंदा बोले कि अरे भाई ये तो रीअरेंज करना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हमने पहले तो क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, पता कैसे चलेगा मिस कौन सा कहाँ जाएगा, मैं बताती हूँ, आप परेशान नहीं हो। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास आपको पता है कि क्यूब आता है, तो ये हमारे पास पहला वाला क्यूब आ गया। और दूसरा क्यूब हमेशा कहाँ पे जाता है, लास्ट में, तो इसको हमने लास्ट में कर दिया। अब आपको याद तो होगा कि यहाँ पे जब आप लिखते हो माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस होता है और यहाँ हमेशा प्लस होता है। ये हमने बताया था, अभी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे माइनस वाली टर्म कौन सी है, माइनस वाली टर्म ये तो ज़ाहिर आ चुकी है यहाँ पे, ये तो क्यूब वाली है। तो माइनस वाली टर्म ये है, तो ऑब्वियसली ये वाली टर्म यहाँ पर पहले आएगी और ये वाली टर्म यहाँ पे आएगी। सिंपल एज दैट। खुद ही लॉजिकली हमारे पास बन गया कि प्लस वाली टर्म ने यहाँ पे आना है। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा लेंगे। ये हमने क्या कर लिया, एक स्टेप हमारा रीअरेंजिंग का बढ़ गया, हमने रीअरेंज कर लिया। अब a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस और b का क्यूब, ये हमने बना लिया। अब यहाँ पे सिर्फ आपने इसको करना है फोकस, ये हो जाएगा 2x, इसको फोकस करना है, ये हो जाएगा 5y। बस, बीच में कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2x और बाकी जगह पे आ जाएगा 5y 5y। अब ये 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 60, हो गया मैच। x का स्क्वायर और ये y आ गया। फिर ये पे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, ये हो जाएगा x और y का स्क्वायर। हो गया, हमारे पास सब कुछ मैच हो रहा है, इसका मतलब है सब ठीक है। याद रखिएगा चंदा, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y और ये हो जाएगा हमारे पास इसका होल क्यूब। तो ये माइनस में हमारे पास बंद हो गया। इस तरह से ये टेट्रानोमियल हमारे पास सॉल्व हो गया। और गेस व्हाट, कि हमारे पास फिर से बायनोमियल आ रहा है। बायनोमियल की हमारे पास हमने ट्राई जो की थी, तो हमारे पास फर्स्ट ट्राई जो है वो बायनोमियल की क्या थी, तो इस तरह से बायनोमियल्स में हमारे पास एक और इजाफा हो जाएगा। फर्स्ट ट्राई हमारे पास ये थी टेकिंग कॉमन, फिर इसके बाद हमारे पास ये फॉर्मूला, फिर इसके बाद हमारे पास हमने दोबारा इसको दो फॉर्मूलों से सॉल्व किया था। इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाले बायनोमियल्स किए थे, इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स थी। और अब हम जो है वो एक और तरह के करने जा रहे हैं। ये बहुत आसान होते हैं पहचानने में और करने में, तो इसको हम फटाफट निपटा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4.2 में जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, जैसे कि फैक्टराइजेशन का टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 125a क्यूब माइनस 1। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बीच में माइनस हो और दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हों। इसी तरह से बीच में माइनस हो और दोनों परफेक्ट क्यूब्स हों। सिंपल। तो अगर ये परफेक्ट क्यूब्स होंगे, तो अगर स्क्वायर्स होंगे, ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स है दोनों पे, इस पे स्क्वायर अलग इस पे अलग, तो ये हो जाता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो फिर मिस इसका क्या होगा, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये हमेशा माइनस में होता है। ये फॉर्मूला हमारे पास प्लस में भी होता है और ये फॉर्मूला माइनस में भी होता है। तो इंडिविजुअल दोनों पे क्यूब आ जाएगा, a का क्यूब और b का क्यूब। अब ये कैसे ओपन होगा, तो ये ऐसे ओपन होगा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है a प्लस b, यानी ये a और b हमारे पास आ जाएंगे a प्लस b। अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और अगर माइनस का है तो यहाँ माइनस में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ab आएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। अच्छा, मैं अप्लाई करूंगी अभी, तो फिर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। आपने यहाँ पे देखा, अरे फिर से बायनोमियल्स, 2 टर्म्स हैं, बीच में माइनस है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 1 तो है ही भाई, दोनों परफेक्ट क्यूब्स हैं। 1 तो है ही भाई, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, तो अब यहाँ पे दोनों क्यूब्स हैं। तो क्या कर लेंगे, a का क्यूब माइनस है तो माइनस, और ये हो गया b का क्यूब। तो a के क्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 का क्यूब है, सबको पता है कि 5 5 25, 25 5 125। a आ गया, यहाँ से हमारे पास 1 आ गया। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, जाहिर है हमें जैसे ये दिया हुआ होता है, हम इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में ओपन करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास दोनों पे इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, तो अब इसको हम इसमें ओपन करेंगे। माइनस में है तो हमारे पास 5a माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब ये माइनस में लिया है, तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे a का स्क्वायर
बी का स्क्वायर ए बी, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और अगर यहाँ प्लस होता है तो फिर यहाँ पे माइनस आता। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। मिस क्या पुट करेंगे? वही जो यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास। यहाँ पे ए 2 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ पे 5a आ जाएगा, फिर b 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी b की जगह बची तो 1 1 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको ओपन कर देंगे। 5a माइनस 1 तो एज इट इज़ है। अब 5 का स्क्वायर करना है, 10 मत लिखिएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 25, और a मत छोड़ दीजिएगा, a का भी स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर। ये दोनों आपस में कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a 1 ज़ा 5a प्लस 1 का स्क्वायर करा तो 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में पहले हम इसको जो है इस तरह से बनाएंगे, जो फ्रेमवर्क होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। फिर इसके बाद हम जो ये बनाते हैं कि इसका स्क्वायर, और अगले स्टेप में इसको ओपन कर देंगे। एक और करते हैं, ये माइनस वाला किया हमने, तो अब हम प्लस में कर लेते हैं। ये हमारे पास 5th पार्ट है, 343 x क्यूब प्लस 216, प्लस में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये हमारे पास क्या है? 7 का, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343, और ये x आ गया, ये हमारे पास 6 का है। तो अब ये 7x प्लस 6, जैसे यहाँ माइनस में तो माइनस में आता है। अब यहाँ पे जब करोगे a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ से a b, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब आप जो है वो इसको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x, यहाँ पे आ जाएगा 6। फर्स्ट स्टेप में हमने ये बना दिया, इसके बाद ये स्क्वायर्स पुट कर दिया। अब इसको ओपन कर लेंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे, 7 7 ज़ा 49, x स्क्वायर हो जाएगा, 7 6 ज़ा 42, x आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, अब बाकी के जितने पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो ये फैक्टराइजेशन हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, 4a 4b और व्हाट नॉट, सब कुछ डिस्कस कर लिया, जितने भी फॉर्मूले या जो भी कुछ इसमें हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह।